अलवर से एक और बड़ी खबर है। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। 4 मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और मामले की जांच लगातार जारी है। बढ़ते खबरों में आगे अमायरा सुसाइड केस पर एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। सीबीएसई के रुख को लेकर मंत्री दिलावर ने कहा कि स्कूल को सीबीएसई से मान्यता मिली है और सीबीएसई ही तय करेगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होगी। राज्य सरकार मामले पर नजर बनाए हुए है। सीबीएसई जांच रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे। मंत्री ने बताया है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो अमायरा सुसाइड केस के 23 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता कार्रवाई इस मामले में नजर नहीं आ रही है। कार्रवाई कब होगी, अब ये बड़ा सवाल बन चुका है। इस बीच शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। मदन दिलावर ने कहा है कि स्कूल की मान्यता सीबीएसई से है और सीबीएसई एक अलग संस्था है। इस मामले में क्या कार्रवाई होगी सीबीएसई को तय करना है। और मदन दिलावर ने कहा है कि हम भी अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, पूरी घटना पर नजर बनाकर रखे हैं। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 नवंबर को स्कूल की 4थी मंजिल से क्लास 4 की स्टूडेंट अमायरा के कूदने के मामले में सीबीएसई ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अमायरा का मामला सीबीएसई के सामने आने के बाद से बोर्ड ने 2 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई थी। जांच के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जिसने स्कूल के नियमों के गंभीर उल्लंघन और बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही की ओर इशारा किया है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि स्कूल प्रशासन ने न सिर्फ सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया है, बल्कि एक स्टूडेंट को लगातार परेशान करने की शिकायतों पर 18 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब क्योंकि मान्यता उसकी सीबीएसई से, इसलिए सीबीएसई बोर्ड को कार्रवाई करनी है। हमारे स्तर पर हमारी जांच कराई, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होता होगा, जितना हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। यदि दोषी उसमें पाए जाएंगे तो। सर, एक सवाल और कि वो स्कूल लंबे समय से बंद पड़ी है, तो क्या बाकी विद्यार्थियों पर उसका पढ़ाई पर असर नहीं पड़ रहा? मैं समझता हूँ इस पर हम बहुत जल्दी निर्णय करने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता विश्वास जुड़ रहे हैं। विश्वास, इस पूरे मामले पर कार्रवाई का इंतजार लगातार किया जा रहा है और परिजनों की ओर से भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने अब तक इस मामले में कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले में क्या टिप्पणी की है? देखिए, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मामले में टिप्पणी की कि सीबीएसई को पूरा जो मामला है वो देखना है, सीबीएसई के पाले में जो गेंद है वो फेंकते हुए नजर आए शिक्षा मंत्री। इससे एक सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है, राजस्थान की शिक्षा विभाग ने जो जांच की, आखिर उस जांच रिपोर्ट का क्या होगा? उस जांच रिपोर्ट को रिव्यू करके कार्रवाई करने की बात थी, वो बात किस तरह सार्थक है और उस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ये सवाल उठ रहे हैं। और क्या वो जो जांच है वो लीपापोती है, जिस तरीके से जो परिजन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते हुए, किनारा करते हुए खुद को और बचते हुए नजर आए। जब हमारे साथी ने उनसे ये सवाल पूछा तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है कि इस पूरे मौत के मामले में जिस तरीके से एक सवाल है लोगों के मन में, एक जानने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये एक पूरा जो न्याय की लड़ाई है उनके परिजन लड़ रहे हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द दोषी जो है उनकी जिम्मेदारी तय हो और उन पर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले में लगातार चुप है। तो इस पूरे जो मामले में शिक्षा मंत्री का जो बयान आया वो कहीं ना कहीं इस तरह की नेग्लिजेंस को दर्शाता है, खासकर इस चीज को दर्शाता है कि अपनी जिम्मेदारी से वो बचते हुए नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान का शिक्षा विभाग है, उनके जिम्मे पूरे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। उसके बाद में ये कह देना कि सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल है और सीबीएसई इस पूरे मामले में पूरी बात देखेगी, तो ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना बयान है। उसके बाद में क्योंकि लगातार देखिए इस तरीके से इस पूरे मामले को हम लोगों ने कवर किया, उसके बाद में जिस तरीके से इस मामले में परिजन जो है लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लोगों के मन में सवाल है कि किस तरीके से इस मामले में जो चीज हुई है, कहाँ किसकी लापरवाही रही। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री को इसमें जो शिक्षा विभाग की रिपोर्ट है उसको रिव्यू करके, जिस तरीके से बातें पहले की जा रही थी कि हम शिक्षा विभाग की रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया था, उस तरीके से कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट जो है राजस्थान शिक्षा विभाग की, उस पर भी लगातार जो गंभीर सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।